कल सीबीआई का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है. देर इज़ नथिंग दैट देव सेड जिसमें ये कहा गया हो कि सिर्फ सुसाइड एंगल प्रोब कर रहे हैं और मर्डर एंगल प्रोब नहीं कर रहे हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी 8 घंटे पहले ही बता दिया था कि दिस इज़ वॉट द CBI इज़ एक्चुअली डूइंग. दे आर लुकिंग एट एवरी थिंग पॉसिबल. नथिंग इज़ ऑफ द टेबल इज़ वॉट आई हैड टोल्ड यू. और फिर 8 घंटे बाद ये स्टेटमेंट आया उनका ऑफिशियल. आज जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है वो मैं आपको इतने टाइम से अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एंगल इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस. और कैसे काफ़ी सारे लोग जो इस केस के साथ जुड़े हुए ड्रग्स और फाइनेंशियल एंगल के साथ इसके कनेक्शंस कैसे जुड़ रहे हैं. जब से सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में जो इन्वेस्टिगेशन है CBI की वो शुरू हुई है उसमें उन सारे दिनों में से आज का दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आज पहली बार 2 लोग जो इस केस से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक तो अक्यूज्ड ही हैं शौविक चक्रवर्ती और एक है सैमुअल मिरांडा, उनको नारकोटिक्स ब्यूरो ने उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है. उनके साथ ही उनके लैपटॉप्स और काफ़ी सारी पर्सनल इफेक्ट्स की चीज़ें भी रिपोर्टेडली उन्होंने अपने साथ ले ली है. अब मैं आपको बताऊं कि इसका सारा कनेक्शन सुशांत सिंह के केस के साथ कैसे है. उससे पहले बिकॉज इज सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, लेट मी जस्ट क्लियर आउट वॉट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो बिकॉज दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्प्रेड आउट ऑन द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑन द वेबसाइट्स एंड ऑन द इंटरनेट. सबसे पहले एज आई टोल्ड यू दीज गाइज हैव बीन नैप्ड बाय द NCB. और सैमुअल मिरांडा का जो रोल है इसमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज तो सैमुअल मिरांडा का नाम हमेशा एक सस्पिशन के तरीके से लिया गया. और एवरी टाइम ऑल दीज पीपल हु आर सपोज टू बी फ्रॉम द डिफेंस साइड, मतलब रिया के साइड से रिपोर्टेडली जो ये लोग हैं, उन्होंने ही सैमुअल मिरांडा के लिए कहा है कि सुशांत सिंह ने उनको एक बार फायर कर दिया था बिकॉज ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ गोची इन हिज फाइनेंसेस. और फिर सुशांत को बुरा भी लगा एंड ही वॉज कॉल्ड बैक. बट इट इज़ टू बी नोटेड दैट सैमुअल मिरांडा नोज अ लॉट अबाउट फाइनेंसेस ऑफ सुशांत सिंह एंड देयर वॉज समथिंग दैट सुशांत वॉजंट हैप्पी अबाउट वॉट सैमुअल वॉज डूइंग विथ हिज फाइनेंसेस. और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी ने कई बार उनको अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि सुशांत उनको ये कहते थे जब वो मिले थे कि आई नीड समबडी टू हैंडल माई फाइनेंसेस बिकॉज थिंग्स आंट ओके, मिस अप्रोप्रिएट हो रहे हैं फंड्स एंड ऑल दैट. और बाकी बयानों में ये सामने आया है और सैमुअल मिरांडा का नाम हमेशा विद सस्पिशन लिया गया है इस केस में. तो ये बात हो गई. एंड देन ऑफकोर्स जो चैट सामने है उसमें भी पता चला कि सैमुअल मिरांडा वॉज द वन हु वॉज पेडलिंग द ड्रग्स एज पर द रिपोर्ट्स दैट हैव बीन कमिंग अराउंड. सो देर आर ट्विन प्रॉब्लम्स विद सैमुअल मिरांडा, एक ड्रग्स का और एक फाइनेंस का. एंड ऑब्वियसली जहाँ पे ड्रग्स होते हैं वहाँ पे देयर इज बिग मनी ऑल्सो इन्वॉल्व. दूसरी बात जानने के लिए ये है कि ये सारी जो वारदात हो रही है वो NCB के द्वारा ये सारे अरेस्ट या जो भी दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी, ये जो कहा जा रहा है ये हो रहा है. और NCB जो है वो नारकोटिक्स ब्यूरो है और NDPS एक्ट जो 1985 के है उनके उस एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी इफ़ दे आर इफ दे आर चार्ज. एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट देयर इज़ अगेन रिगरस पनिशमेंट, कैद बामुशक्कत ऑफ 10 years एंड 1 से 2 लाख का फाइन भी इसमें है. और इसमें बहुत सारे और भी निटिग्रिटीज़ है बट दिस इज़ द बेसिक फर्स्ट प्रेमाइस ऑफ पनिशमेंट इन दिस. आगे मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ शौविक इज़ कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस एंड हाउ इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड. और ये सारे पीस टुगेदर करके ये समझ में आता है दैट हाउ एग्जैक्टली इज़ दिस ऑल्सो कनेक्टेड विद बॉलीवुड एज पर वॉट हैज़ बिन रिपोर्टेड. तो अब कहाँ ये जा रहा है दैट शौविक हैज़ बिन इन टच विद अ फ्यू गाइज जिनका नाम है जाहिद, बासित, अब्बास और कैजान. नाउ इनमें से कुछ अरेस्ट भी हुए बाय NCB और इनमें से एक का जो अब्बास है उसका ये कहना है कि ये बासित, कैजान, जाहिद ये लोग जो हैं दे वर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सेलिब्रिटी किड्स टू सप्लाई ड्रग्स टू देम एंड इंक्रीज देयर नेटवर्क एंड स्प्रेड देयर नेट फार एंड वाइड ऑफ ड्रग्स. और उनमें शौविक भी शामिल था ऐसा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है. एंड देन शौविक दे से was also instrumental in supplying these drugs to a lot of Bollywood parties and Bollywood inner circles is what is being reported right now. इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अब्बास है उसी ने रिपोर्टेडली पुलिस से ये कहा है, NCB से ये कहा है कि ये लोग जो हैं ये बासित, जाहिद, कैजान ये लोग बॉलीवुड पार्टीज़ भी अटेंड करते थे, काफ़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज़. एंड दिस इज़ वॉट दे यूज्ड टू डू अकॉर्डिंग टू हिम, सप्लाई ड्रग्स एंड पेडल ड्रग्स. इसके अलावा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि
शौविक इनमें से बसित करके जो एक लड़का है उसके बहुत क्लोज आ गया था, और फुटबॉल जब वो लोग फुटबॉल क्लब में साथ में खेलते थे तो उनकी जान पहचान हुई, एंड रिपोर्टेडली दैट्स हाउ दे गॉट टू नो अबाउट ईच अदर, एंड इट्स बीइंग रिपोर्टेड दैट शौविक न्यू बसित फॉर द लास्ट 2 years। और इन 2 सालों में ऑब्वियसली दे केम रियली क्लोज और एक दूसरे के घर में भी जाते थे, एंड बसित यूज टू कम टू शौविक्स प्लेस ऑल्सो क्वाइट रेगुलरली। सो इट इज़ बीइंग सेड कि शौविक्स पेरेंट्स यानी कि रियाज पेरेंट्स ऑल्सो न्यू बसित रियली वेल। अब इन सारों का कनेक्शन एक बंदे के साथ रिपोर्ट किया जा रहा है और उसका नाम है सोहेल, और इवन एज वी स्पीक it has been said that Sohail's residence is being searched, or Sohail is the guy who used to procure drugs from foreign countries and supply to these people. They would then supply and distribute it ahead in the Bollywood and powerful circles, as is what is being reported. और Sohail जो है is the main kadi of all of this entire drug racket, so to speak, and the CBI is also on the lookout for Sohail, is what is being reported right now. So he holds the key to this entire racket. अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक तो ये जो पेरिफेरी में जो लोग थे उनको नैप किया जा रहा था, जाहिद हो गया या अब्बास हो गया, एंड दे हैव बीन गिविंग आउट नेम्स ऑफ पीपल एंड दे हैव बीन गिविंग आउट डिटेल्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन हैपनिंग इन दिस एंटायर ड्रग रैकेट, सो टू स्पीक। बट अब जैसे शौविक को, सैमुअल मिरांडा को भी लिया गया है, तो उनके लैपटॉप को भी सीज किया गया है। सो नाउ इज़ वेयर द कनेक्शन विथ सुशांत सिंह केस विल कम आउट मोर क्लियरली, और इसमें जब सीबीआई इन लोग की पूछताछ उस एंगल से करेगी तो ये समझ में आएगा कि क्या ये ड्रग्स जो जा रहे थे, इफ़ दे वर बीइंग कंज्यूम्ड बाय सुशांत सिंह, देन डिड दे in any way have any connection to his death directly or indirectly, any overdose, anything which was not supposed to be given to him was given without his own knowledge, or any such connection which directly implicates them into the death of Sushant Singh, whether or not it is there or not, ये अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और ड्रग्स का मामला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स द फाइनेंशियल एंगल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ ड्रग्स होता है वहाँ देयर इज़ बिग मनी इन्वॉल्व, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस FIR का जो सुशांत सिंह के पापा ने लॉन्च की है। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके ये इंटरोगेट किया जाएगा, बट दैट इज़ नॉट टू से कि जो NDPS एक्ट है और जो नारकोटिक्स ब्यूरो जो कर रहा है वो एक अलग से भी एक पूरा केस बन सकता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सुशांत सिंह डेथ आर ऑल्सो बीइंग नैब्ड नाउ, उनके भी नाम आ रहे हैं, एंड दे विल बी सेपरेटली ट्राइड इफ प्रूवन टू बी गिल्टी। सो फार दिस इज द क्रूशियल अपडेट ऑफ सुशांत सिंह केस, जो मेरे हिसाब से जानना ज़रूरी है। बाकी देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस दैट्स हैपनिंग ऑल अराउंड, and I'm sure a lot of you like me don't want to be a part of that and only know what you need to know to understand कि केस में logically और objectively क्या हो रहा है. So I have told you that. What are your thoughts? Let me know in the comment section. If you like my videos, needless to say, please subscribe and press the bell icon. And for now, thank you so much for watching.